सरकार का बहुत बड़ा बयान। किसान आंदोलन में शाहीन बाग गैंग, किसान आंदोलन में शाहीन बाग गैंग। आपको बता दें, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, ये अब तक का सबसे बड़ा बयान है। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि अब किसानों का आंदोलन ही नहीं रहा है, दरअसल शाहीन बाग गैंग काम पर है। सुन लीजिए जल्दी से, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये, सुन लीजिए। ये आंदोलन के पीछे शाहीन बाग के गैंग पूरी है और आज ये साफ हो गया। उनके पोस्टर भी मिले। ये मतलब साफ है कि ये आंदोलन अब किसान का आंदोलन नहीं रहा है। ये आंदोलन के पीछे शाहीन बाग के गैंग पूरी है और आज ये साफ हो गया। उनके पोस्टर भी मिले। ये मतलब साफ है कि ये आंदोलन अब किसान का आंदोलन नहीं रहा है। ये मतलब किसान आंदोलन में शाहीन बाग गैंग, ये आप यकीन मानिए संभवतः 16 दिन हो चुके हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा बयान सरकार की तरफ से। इससे पहले याद करिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है, लेकिन ये पोस्टर्स देखिए। मतलब हम लोग आपसे सवाल पूछेंगे, इन चेहरों को आप पहचानिए। किसान आंदोलन में इनका क्या काम? ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं सारे। उमर खालिद, शर्जील इमाम, जानते हैं इन सबको आप? नाम आपने कई बार सुना होगा, देशद्रोही शर्जील इमाम। मतलब क्या उमर खालिद किसान है? क्या शर्जील इमाम किसान है? वरवरा राव क्या ट्रैक्टर चलाता है या गौतम नवलखा हल चला रहा है? इसी वजह से संभवतः किसानों के आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग का क्या काम? क्या किसानों के आंदोलन के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश कर रहा है शाहीन बाग गैंग? संभवतः इसी वजह से बयान भी दिया गया प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से, जिसमें वो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में शाहीन बाग गैंग। हम लोग मानते हैं ताल ठोक के किसानों को टुकड़े टुकड़े गैंग से बचाओ, किसानों को शाहीन बाग गैंग से बचाओ। शाहीन बाग गैंग किसान आंदोलन के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है क्या? ये हम लोग सवाल पूछेंगे। मेरे साथ जफर इस्लाम, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जफर इस्लाम साहब, बहुत बहुत स्वागत। सांसद हैं राज्यसभा के, बीजेपी के बड़े नेता है। तस्लीम अहमद रहमानी, जो कि मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, वो मेरे साथ लाइव है। विजय शंकर तिवारी वीएचपी के। पवन खटाना साहब हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं। और कश्मीर चौधरी, भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जफर इस्लाम, शाहीन बाग गैंग, किसानों का आंदोलन ही नहीं रहा। देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि किसान भाई बहनों को कि आंदोलन खत्म कीजिए। आंदोलन से, आपके आंदोलन से कई लोग अपने सत्ते की रोटी सोचना चाहते हैं, इसको गलत दिशा देना चाहते हैं। हर अपोजिशन पार्टीज अपना कहीं ना कहीं मतलब जो है वो साड़ने में मजबूत कोशिश में लगा हुआ है और किसान भाई बहन उसके कहीं ना कहीं मोहरे की तरह यूज़ कर रहा है। हम किसान हितैषी सरकार है, किसान हितैषी पार्टी है। हम चाहते हैं कि किसानों के भाई बहनों के साथ मिलके उनकी जो समस्याएं हैं उनको समझते हुए, उन वार्तालाप करते हुए, चर्चा करते हुए उसका समाधान निकाले। और ऐसी इस बयान का कोई आधार, आपके पास कोई इंटेलिजेंस इनपुट है? आपके पास कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज का इनपुट है? कोई सुरक्षा एजेंसियों की ऐसी रिपोर्ट है जो इतना बड़ा स्टेटमेंट कि किसान आंदोलन किसानों का आंदोलन ही नहीं रहा है? प्रकाश जावड़ेकर ये कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि शाहीन बाग गैंग काम पर। ये बहुत बड़ा बयान है सर, कोई आधार इसका, कोई इनपुट है एजेंसीज का, सिक्योरिटी एजेंसीज का, अगर आप शेयर कर पाए? देखिए, वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी है, ये आपकी जानकारी में होगा। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उनके पास पुख्ता इंफॉर्मेशन होंगे, उसके बाद ही कही होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप देख रहे थे जैसे उतावले हो रहे हैं बहुत सारे लोग। कभी दादी माँ जा रही हैं वहाँ पर शाहीन बाग की, कभी देखिए राहुल गांधी उछल रहे हैं, कभी देखिए और जो अपोजिशन पार्टीज उछल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके लिए कोई किसान भाई बहन एक मोहरे की तरह यूज़ किया जाए। मैं अपील करता हूँ किसान भाई बहनों से कि देखिए, आपकी चिंता जो है, हमारी चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से सिर्फ आपकी चिंता की है और आपकी हर चिंता को अपनी चिंता समझते हुए उसका समाधान निकाला। यहाँ भी निकाल लेंगे। आप आंदोलन बंद कीजिए, लोगों को मौका मत दीजिए गलत तरीके से इस आंदोलन को गलत रुख देने के लिए। और आप सीधे सीधे टेबल पर बैठ के कृषि मंत्री से, हमारे और वरिष्ठ मंत्रियों से मिलके उसका समाधान निकालिए।
आंदोलन खत्म कीजिए, अपनी समस्या को पूरा खत्म सर कीजिए। आंदोलन अपनी दूसरे जगह, को- ये नेशनल दूसरे- सिक्योरिटी दूसरे का को मसला आपकी हो गया। समस्या- एक मिनट, आंदोलन अपनी जगह है, 16वें दिन शाहीन बाग की एंट्री हो गई है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर। अगर केंद्रीय मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री ये कह रहे हैं शाहीन बाग गैंग काम पर, तो हमने देखे 56 लोगों की हत्या हो गई थी, 56 लोगों की मौत हो गई थी दिल्ली दंगों में। मुझे वो आज भी याद है, मैं वहां रिपोर्टिंग करने गया था सर, वो मंजर भूले नहीं भूलता है। गाड़ियां फूंक दी थी, दुकानें जला दी थी, 56 लोगों की मौत हो गई थी, 56 लोगों की मौत हो गई थी। वो शाहीन बाग गैंग अगर काम पर है तो ये सर हम सबके लिए खतरे की घंटी है। जफर इस्लाम, ये मुझे आप पुख्ता तौर पर बताइए अगर आपके पास कोई जानकारी है, ये हमारी सुरक्षा का मसला है सर। जफर इस्लाम, दिल्ली दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। एक और बड़ी खबर, एक मिनट में दे देता हूं, एक और बड़ी खबर, जिस हम इंटेलिजेंस इनपुट का जिक्र कर रहे थे, सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से बड़ी खबर, किसान आंदोलन में नक्सलियों की घुसपैठ। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का इनपुट है सूत्रों के हवाले से। दरअसल किसानों को भड़काने की साजिश, आंदोलन के बहाने हिंसा फैला सकते हैं नक्सली। आंदोलन के बहाने अल्ट्रा लेफ्ट नेताओं का जिक्र इसमें किया गया है। आंदोलन के बहाने माओवादी नक्सली हिंसा भड़का सकते हैं। उन्होंने आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। आने वाले दिनों में हिंसा की आशंका है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। अब बोलिए जफर इस्लाम, इंटेलिजेंस इनपुट भी है इस तरह के, क्या कर रहे हैं आप लोग? 16 दिन हो चुके हैं। देखिए मैंने पहले भी कहा कि कोई पुख्ता इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही मंत्री जी ने कहा है। कुछ चीज़ें कही जा सकती है, पब्लिक डोमेन में लाई जा सकती है, कुछ चीज़ों को सरकार के दायरे में ही रखना पड़ता है और सरकार उस पर चिंता करते हुए सरकार सही कदम उठाती सर, है। मेरे को आप लेकिन आगाह करना सरकार का काम है, इसलिए जाने नहीं जाएंगी। अगर शाहीन बाग गैंग है तो मुझे पहले डर लग रहा है आप पूरी बात तो कुछ गलत होगा। अमन भाई सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कि आगाह करना सरकार का काम है, उसका दायित्व है, इसलिए हम आगाह कर रहे हैं अपने किसान भाई बहनों को। रोकना भी आपका काम है। वही कर, पहले सुन तो लीजिए पूरे, मैं तो सुन तो लीजिए। पहली है चिंता, उस चिंता को उनसे रूबरू होकर उसके बारे में बताना, आगाह करना, वो हम कर रहे हैं। और हम जाहिर है ऐसी कोई कोशिश करेगा तो उस पर सख्ती से निपटेंगे, ये भी मैं बता रहा हूं। लेकिन अपील भी साथ साथ कर रहा हूं किसान भाई बहनों से कि देखिए आपके आंदोलन किसी और पर्पस के लिए, आप अपने पेट के लिए आंदोलन, एक काम करिए, लेकिन लोग इसको अपने जाति फायदे के लिए। जफर भाई आपने बोला हम सख्ती से निपटेंगे, ये पोस्टर एक बार पूरी स्क्रीन पर चलाइए जफर भाई, एक बार जी न्यूज देखिएगा, ये पोस्टर देखिए। आपने कहा हम सख्ती से निपटेंगे, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के नेताओं की रिहाई की मांग अगर किसान आंदोलन के मंच पर हो रही है, कोई गिरफ्तार हुआ? आप बताइए मेरे को। शर्जील इमाम जिसने बोला हम चिकन नेक काट देंगे भारत की, पूरा सवाल सुनिएगा, जिसने बोला असम को भारत से काट देंगे, पोस्टर किसान आंदोलन ने टिकरी बॉर्डर से आगे, ये है, मैं आपको बता देता हूं, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा, उनके मंच पर ये सब वरवरा राव और इसके अलावा शर्जील इमाम, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, देशद्रोही पोस्टर। क्या कार्रवाई हुई सर बता दीजिए, क्या कार्रवाई हुई बता दीजिए। देखिए आज तक बहुत सारी कार्रवाई हो चुकी है वामन भाई, और आगे भी कार्रवाई होगी, आप इसकी फिक्र छोड़ दीजिए। आपने भी अपने एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण काम किया है कि लोगों को अपने चैनल के माध्यम से लोगों को आगाह कर दिया, किसान भाई बहनों को आगाह कर दिया है। बाकी आप चिंता सरकार पे छोड़ दीजिए, सरकार बिल्कुल कमिटेड है पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ऐसी कोई भी चीज कोई कोशिश करेगा तो, और सरकार बिल्कुल हरकत में है, देखिए तो आप चिंता छोड़ दीजिए, वो सरकार निपट लेगी। लेकिन नहीं अमन भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ऐसे सिचुएशन से निपटना जानती है, निपट लेगी, लेकिन यहाँ हमारा कर्तव्य है उसको निभाने। बस एक चीज जफर भाई, बस एक चीज, मैं रहमानी साहब आपके पास आ रहा हूं, आप बस हमको भरोसा दीजिए, हमारे किसान भाई अन्नदाता इनसे बचे रहेंगे। आप हमको आश्वासन दीजिए, जी न्यूज पर ताल ठोक के हमारे किसान भाइयों को आप इन टुकड़े टुकड़े गैंग और शाहीन बाग गैंग वालों से बचाएंगे। उनको कुछ नहीं होगा, किसानों का अहित नहीं होगा, किसानों का अहित नहीं होगा, बस ये प्राथमिकता होनी चाहिए जफर भाई। नहीं, ऐसा मैं एक बात कहना चाहता हूं मन भाई, देखिए आप गलत बयानी से काम मत लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, आप अगर आग में हाथ डालेंगे तो आपका हाथ नहीं जलेगा, ऐसा मैं कभी कमिटमेंट नहीं कर सकता। सरकार आपको हाथ नहीं आग में डाले इसके लिए मना कर रही है, लेकिन आग बुझाना हम जानते हैं, लेकिन अगर आप हाथ डालेंगे तो आपका हाथ जलेगा, ये आगाह करना हमारी जरूरत है। जफर भाई आपकी जिम्मेदारी है, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ गैंग की एंट्री हो गई है किसान आंदोलन में, अगर शाहीन बाग गैंग की एंट्री हो गई है तो मुझे भरोसा दीजिए हमारे किसान भाइयों का अहित नहीं होगा।
किसान भाइयों को आप इस टुकड़े टुकड़े गैंग से बचाएंगे। देखिए- अन्नदाता हैं वो हमारे, सबसे पहले हैं वो हमारे। नहीं। अन्नदाताओं को हमारे शाहीन बाग वालों अन्न- से बचाइए सर। सुनिए,